हेलो डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड की ईएफएम पेपर सेकंड जिसका नाम है व्यावसायिक बजटन, उसमें आपका स्वागत है। ये हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने बजट, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं पढ़े थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे कि बजट की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्यों बजट बनाया जाता है, किन उद्देश्यों को इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनका अध्ययन करेंगे। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें जो बिज़नेस बजटिंग की बुक है वो अग्रवाल विजय सुरोलिया लेखक हैं, उनकी ले सकते हैं। बेस्ट बुक्स हैं, इनमें आपको काफ़ी मैटर क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छी है। तो आइए हम टॉपिक पर आते हैं कि बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने अगर परिभाषाओं के आधार पर हम थोड़ा सा सिंपल अगर उसका कंक्लूजन निकालें तो हम बहुत सारी विशेषताएं निकाल सकते हैं। जैसे कि बजट का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है, बजट लिखित होते हैं, बजट एक प्रकार के पूर्वानुमान होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रटें, समझ के भी आप काफ़ी हद तक आप लिख सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, निश्चित अवधि। बजट का संबंध एक निश्चित अवधि से ही होता है जो कि एक वर्ष की होती है, लेकिन व्यवसाय की जैसे कि कंडीशन हो, जैसा उसका नेचर हो, उसके हिसाब से बजट मासिक यानी कि मंथली, त्रैमासिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और वार्षिक या इससे अधिक अवधि के लिए भी तैयार किए जा सकते हैं। जो दीर्घकालीन बजट होते हैं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। बजट का एक निर्धारित उद्देश्य होता है। बजट निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना तथा भावी जोखिमों को नियंत्रित करना। थर्ड जो उसका विशेषता है वह है विस्तृत भावी योजना। बजट में व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किए जाने के कारण बजट भावी व्यवसाय की विस्तृत और व्यापक योजना होती है। बजट का प्रारूप कैसा होता है? लिखित होता है। बजट कभी भी मौखिक नहीं बनाए जाते हैं, ये लिखित ही होते हैं, जिससे बाद में वित्तीय भौतिक लक्ष्यों के आधार पर बांटा जा सकता है। वित्तीय हम भौतिक बजट सामान्यतः बजट मौद्रिक या वित्तीय रूप में ही तैयार किए जाते हैं, किंतु जो मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री होते हैं, वहाँ भौतिक रूप में भी बजट तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय का अभिन्न अंग। बजट व्यवसाय का एक अभिन्न अंग होता है जिस पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। बजट एक प्रमाप होते हैं। बजट व्यवसाय के लिए एक प्रमाप का कार्य करते हैं जिसके अनुसार ही सभी विभागीय क्रियाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है। बजट बजटन की क्रियाओं का एक निष्कर्ष है। बजटन के द्वारा तैयार की गई योजना को ही बजट कहा जाता है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इस लाइन को आप इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि बजट क्या होता है, बजट से कैसे बजटन पढ़ा जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है, साध्य नहीं होता है। बजट एक उपकरण के रूप में व्यवसाय में समन्वय का कार्य करता है। बजट निर्माण में सभी विभागों का सहयोग होता है। बजट का निर्माण उच्च प्रबंध या उसके द्वारा अधिकृत बजट समिति या बजट अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब बजट की प्रकृति क्या हुई? फर्स्ट है, ये सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यानी कि बजट तैयार करने का मुख्य काम जो बजट अधिकारी या प्रबंधक होता है उसका होता है। प्रतिवर्ष बजट तैयार करता है। ऐसा नहीं कि आपने एक वर्ष बजट बना लिया तो अगले वर्ष बजट नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट एक प्रबंधकीय उपकरण है। बजट नियोजन से लेकर समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन तक के सभी कार्यों में प्रबंधकों की सहायता करता है, इसलिए इसको प्रबंधकों का उपकरण भी कहा जाता है। बजट एक प्रविधि है। बजट के आधार पर संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाएं सरलता से संपादित की जाती है, इसलिए बजट को एक टेक्निक कहा जाता है कि एक टेक्निक है जिसमें देखते हुए आप बता सकते हो कि कब क्या काम किया जाना है, कब किस विभाग में कितना खर्चा होगा, ये सब बातें। बजट एक प्रमाप है। बजट से निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर व्यवसाय के वास्तविक परिणामों की तुलना की जा सकती है, जिससे कह सकते हैं कि बजट एक प्रकार का एक आइडियल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। बजट एक स्टैंडर्ड है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम फिर तुलना करते हैं कि वो स्टैंडर्ड के अनुसार है कि नहीं है। नेक्स्ट जो प्रकृति में है वह है बजट एक विशिष्ट प्रारूप है। ऑब्वियसली बजट का एक अपना प्रारूप होता है, ये नहीं कि आपके जो मन में आया वैसे आपने आय लिख दी, फिर खर्चे लिख दिए, फिर वापस आय लिख दिए, आय लिख दिए, फिर खर्चे लिख दिए। नहीं, इसका एक परफॉर्मा होता है, उसमें एक तरफ सिर्फ आय आती है तो दूसरी तरफ सारे जो भी व्यय होते हैं वो आते हैं। बजट एक समन्वित योजना है। बजट संस्था के विभिन्न विभागों की कार्य योजना का समन्वित चित्रण प्रस्तुत करता है, इसलिए बजट को किसी संस्था का मास्टर बजट भी
कहा जाता है। नॉर्मली जो मास्टर बजट होता है वो सभी छोटे छोटे बजटों को मिलाकर बनाया जाता है। मास्टर बजट एक पूरी संस्था का बजट होता है। मतलब जैसे एक संस्था में कई सारे विभाग हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट अपने अलग अलग बजट बनाते हैं, फिर सभी अपना अलग अलग बजट बना के उसको मेन बजट जो अधिकारी उसको देता है। उसके बाद बजट अधिकारी पूरी संस्था का एक मेन बजट बनाता है, उसे मास्टर बजट कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रकृति है, बजट एक पूर्वानुमान है। बजट किसी संस्था द्वारा भावी निश्चित अवधि में किए जाने वाले कार्यों की एक योजना होती है। बजट एक वित्तीय विवरण है। बजट वित्तीय भौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। व्यावसायिक संस्था में तो वित्तीय बजट बनाया जाता है, और जबकि मैन्युफैक्चरिंग संस्था में भौतिक बजट। भौतिक बजट का आधार भी वित्तीय ही होता है। बजट संवहन का एक साधन है। बजट व्यवसाय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों कर्मचारियों के सहयोग से तैयार किया जाता है, जो उनसे संबंधित निर्धारित लक्ष्य व कार्य करने के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। अतः बजट संवहन का एक अच्छा साधन है। संवहन मीन्स कम्युनिकेशन, क्योंकि बजट बनाने के लिए कई सारे लोगों को आपस में बातचीत करनी होती है, अपने आपस में खर्चे, इनकम के क्या सोर्स है बताने होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बजट बनाने का काम दिया जाता है, जो सभी व्यक्तियों से, सभी कर्मचारी और अधिकारियों से निष्कर्ष करते हुए, बातचीत करते हुए बजट बनाता है। अब जानते हैं कि बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। फर्स्ट जो बजट का मेन उद्देश्य होता है वो तो यही है कि संस्था के लाभों को अधिकतम करना। सेकेंड, व्यवसाय में उपलब्ध भौतिक और वित्तीय साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। थर्ड, विभागाध्यक्षों व कर्मचारियों के लिए दायित्व निश्चित करना। फोर्थ, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। नेक्स्ट है प्रबंध के कार्य में सहयोग करना। भावी जितनी भी जोखिमें में अनिश्चितताएँ हैं उनसे व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना। व्यवसाय के विभिन्न विभाग, जैसा कि अभी बताया था, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग है, कैश डिपार्टमेंट है, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। व्यवसाय के लिए कम्युनिकेशन का कार्य करना। व्यवसाय में कार्य निष्पादन की दृष्टि से प्रमाप का कार्य करना। व्यवसाय की प्रतिनिधि क्षमता में वृद्धि करना। और नेक्स्ट जो इसका या लास्ट भी कह सकते हैं कि उत्पादन लागत को न्यूनतम करने में सहयोग करना। आइए जानते हैं बजट की क्या क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट, बजट की सफलता। बजट जो में प्रयोग में ली गई सामग्री की पर्याप्तता या विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। बजट पर व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है, क्योंकि बजट बनाने वाला भी एक इंसान ही होता है, तो वो कहीं बायस्ड ना हो जाए। बजट बनाते समय किसी एक डिपार्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे देगी, ये संभावना भी बनी रहती है। बजट की सफलता व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता पर निर्भर करती है। आप तो अपने बिजनेस के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, पर कर्मचारी ये कार्य ना करे तो काफ़ी हद तक आपका बजट सही नहीं माना जाएगा। इसलिए कर्मचारी की कुशलता पर बजट काफ़ी निर्भर करता है। बजट साधन है, साध्य नहीं, अतः बजट को साध्य नहीं माना जाना चाहिए। व्यावसायिक परिस्थितियाँ सदैव समान नहीं रहती, अतः परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर पूर्वानुमान भी गलत हो सकते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में बजट पथ प्रदर्शन के स्थान पर कार्य में अवरोधक भी उत्पन्न कर सकता है। बजट कर्मचारियों के कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, क्योंकि कर्मचारी अब अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते। उन्हें जैसा कि बजट में लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सरकारी नीति भी बजट को प्रभावित करती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, वो उसका इफेक्ट संस्था पे भी पड़ता है, बिजनेस पे भी पड़ता है। तो बिजनेस में जो आय व्यय निर्धारित किए गए थे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। थैंक यू।